कहानी 1950 पे बेस्ड है और एक म्यूजिकल ड्रामा मूवी है जिसमें कला हमारी मेन कैरेक्टर है जो कि इस जमाने की सबसे मशहूर सिंगर थी। इसके अलावा भी हमें 4 मेन कैरेक्टर और दिखाई देते हैं जिसके बारे में आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें कला दिखाई जाती है जिसे गोल्डन विलन मिलता है जो उस जमाने का अवार्ड था। सभी लोग उसे देखने आते हैं। उसके बाद कला का इंटरव्यू लेने लगते हैं। उसकी सक्सेस के लिए सबको मुबारकबाद देती है। हमें एक फीमेल रिपोर्टर भी दिखाई जाती है जो कला की फ़ोटो भी लेती है। उसके बाद रिपोर्टर्स द्वारा सवाल जवाब स्टार्ट हो जाते हैं। जो सवाल काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल थे वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और सोच में पड़ जाती है ये सवाल सुन के, और उसे फ्लैशबैक याद आने लगता है। एक रिपोर्टर उसे पूछता है कि आपके भाई को भी लॉन्च किया था आपकी माँ ने, वो भी 9 साल पहले, उनका क्या हुआ? तो वो बोलती है कि मेरा कोई भाई नहीं है, अपनी मॉम की मैं इकलौती हूँ। तो सेकंड कैरेक्टर कला की मॉम में दिखाई जाती है जो हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जो कि कला की मॉम ने 2 बच्चों को जन्म दिया था जिसमें से एक कला थी और दूसरा उसका भाई था जो कि जन्म लेते ही मर गया था। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा था कि कला ने जन्म लेते ही अपने भाई का पोषण खींच लिया था जिससे वो बच गई थी और उसका भाई मर गया था। ये सुन के कला की मॉम शाउट हो जाती है कि मेरी बेटी मेरे बेटे को खा गई है। वो कला को तकिए से सांस रोक के मारने की कोशिश भी करती है पर कर नहीं पाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कला बड़ी हो गई थी और उसकी माँ उसे सिंगर बनना चाहती थी। कला की माँ उसे कहती है कि अपने पिता की तरह तुम्हें भी म्यूजिक में नाम बनाना है, बस मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि तुम लड़की हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट माजरा ऐसा हो गया है कि उसकी माँ उससे बात नहीं करती है। इसके बाद वो अपने फोटो सेशन पे चली जाती है जहाँ उसके सितार के साथ फोटो ली जाती है। उधर ही पास में हमें काफ़ी सारे प्राइज देखने को मिलते हैं जिसे वो देखने लगती है। तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है जो दीवारों में जो परछाई उसे पकड़ लेती है, जो कि एक लड़का था। वो उसका गोल्डन विनेट भी लेने की कोशिश करता है जिससे वो काफ़ी डर जाती है। इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर उसे चेक कर रहा था, जो उसे बताता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही सोच रही हो, सोचना बंद कर दो। वो डॉक्टर से नींद की गोलियां मांगती है पर डॉक्टर उसे बिना गोलियों के सोने को बोलता है। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसकी माँ उसे तानपुरा सिखा रही थी पर वो ठीक से कर नहीं पा रही थी। उसकी माँ उसे बाहर निकाल देती है घर से, वो भी ठंड में बाहर रह जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसकी माँ उसे ऑडिटोरियम में लेके आती है जहाँ कला अपना पहला स्टेज परफॉर्मेंस देती है। परफॉर्मेंस के लिए लोग तालियां बजाने लगते हैं और उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हमें थर्ड मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम जगन था, जो उसी स्टेज पे परफॉर्मेंस देता है। इसके बाद बहुत अच्छी थी। कला की माँ उसे एक अवार्ड भी देती है। कला ये सब सुन के दुखी हो जाती है कि उसकी माँ उसको छोड़ के दूसरे लड़के की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रही है। इसके बाद वो दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जगन को कला की माँ उनके घर पे ही ले आती है, जिसको देख के वो चिढ़ जाती है। वो बाहर भाग जाती है। जगन उसका पीछा करता है और बाहर आ जाता है। तभी बर्फ पड़ जाती है और वो बीमार हो जाता है। कला की माँ उसे काफ़ी सुनाती है। इसके लिए नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ कला अपने सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी एक रिपोर्टर वहाँ आ जाती है भागती भागती, जो कि बताती है कि सन्याल साहब गुजर गए हैं जिसका शोक मनाया जा रहा है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सन्याल साहब दिखाई देते हैं जो गा रहे थे। जगन भी उनके साथ गाने लग जाता है। इसी के साथ वहाँ पे एक बोर्ड भी दिखाई जाती है जहाँ कला की माँ, कला, जगन और सन्याल साहब थे, जो कि बहुत अच्छा माहौल बना लेते हैं। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सन्याल और कला की माँ के बीच हमें एक मिस्ट्री दिखाई देती है। इसके बाद कला और उसकी माँ दिखाई देती है जहाँ उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम्हारी शादी करवाई जा रही है, जिसे सुन के वो काफ़ी दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कला को ये शादी नहीं करनी होती है, इसलिए वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाती है और वो सन्याल साहब को किस कर लेती है ताकि उसे लॉन्च किया जाए, ना कि जगन को। लेकिन सन्याल साहब वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जगन की परफॉर्मेंस होती है जहाँ कला सितार बजा रही थी, पर जगन की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए कला उसके बजाय गाना गाती है, उसकी सेकंड परफॉर्मेंस देती है। तभी उधर जगन की हालत और ख़राब हो रही थी, इधर कला अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। सब लोग ये सब देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जगन की तबीयत और ख़राब हो जाती है, इसलिए कला की माँ उसे वापस ले जाती है घर पे। वहाँ पे शो का ऑर्गेनाइज़र भी आ जाता है जो जगन की तबीयत देखने आया था, जहाँ कला उसे भी सीरियस कर लेती है ताकि उसे काम मिल जाए। ऑर्गेनाइज़र भाग जाता है और उसे एल्बम के लिए साइन कर लेता है जिस पर जगन का हक था। हमें दिखाया जाता है कि जगन लटक के अपनी जान दे देता है क्योंकि उसकी आवाज़ चली गई थी। कला की माँ ये देख काफ़ी दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कला अब एक बहुत बड़ी सिंगर बन गई थी। उसके पास इतना काम था कि उसके पास डेट ही नहीं थी। मैनेजर भी उसे मिलने आता है पर वो उसे मिलती नहीं है। हमें पता लगता है कि परछाई किसी और की नहीं, जगन की थी। मैनेजर उसे मिल नहीं पाया था, इसलिए वो उसके पास लिफ्ट में आ जाता है और उसे बताने लगता है कि मैंने ही तुम्हें बनाया है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं होती। इसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ कला का कलकत्ता से ऑफर आया था म्यूजिक के लिए। उसकी माँ उसे बोलती है कि लीव और वापस कभी मत आना, और उसे निकाल देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सबका फेवरेट गाना आता है, कोई कैसे उन्हें ये समझाए, सजनिया के दिल में
अभी ये इकरार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है वाला, जिसकी रिहर्सल हो रही थी और कला बहुत कोशिश करती है पर वो गा नहीं पाती है। मैनेजर उसे समझाता है कि तुम सीरियस होके गाओ, पर वो गा नहीं पाती है। मैनेजर उसका फ़ायदा उठाता है और फिर उसे गाने के लिए बोलता है। इस बार वो बहुत प्यारा गाती है और उसकी आवाज़ की तारीफ़ की जाती है। इसके बाद मैनेजर कला का फ़ायदा उठाने लगता है और देखते ही देखते बहुत सारा फ़ायदा उठा लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाइम बदलता है और मैनेजर से बड़ी अब कला बन जाती है और मैनेजर की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। कला को जगन हर जगह दिख रहा था और उसके दृश्य दिखाई दे रहे थे। जहाँ कला को जगन बोलता है कि मेरी ज़िंदगी तुम जी रही हो, जो ज़िंदगी मेरी थी। उसकी मेंटल स्टेट भी ख़राब हो रही थी, उसे काफ़ी वियर्ड चीज़ें देखने को मिल रही थी। कभी स्नो पड़ जाती थी, कभी कुछ और कभी कुछ हो रहा था। सब दृश्य सामने आने लगते हैं और वो गा नहीं पाती है और वो वहाँ से चली जाती है। हमें पता लगता है कि वो अपने आप से ही बात कर रही थी। जितनी भी बार वो जगन को देखती थी, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गई थी। हमें दिखाया जाता है कि जगन की आवाज़ कला की आवाज़ से गई थी, क्योंकि उसने उसके दूध में मरकरी मिला दी थी। उधर उसकी माँ को पता लगता है कि उसकी बेटी मेंटली अनस्टेबल हो गई है और वो ठीक नहीं है। उसकी माँ उसे मिलने जाती है, जहाँ उसे बताया जाता है कि आपकी बेटी को एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कल आप ठीक नहीं है, उसकी मेंटल स्टेट ख़राब हो चुकी है। ये सुन के वो भड़क जाती है और उसे कमरे में मिलने जाती है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि कला ने खुदकुशी कर ली थी और वो अपनी जान ले ली थी। ये देखकर कला की माँ काफ़ी रोती है। उसने पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी को दूर रखा, उसका अफसोस करती है और फिर उसका म्यूज़िक सुनती है और रोती है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, कहानी की बात कर लेते हैं। जो उसे दिख रहा था बार बार, जो उसका मेडल लेने की कोशिश करता है, वो और कोई नहीं, जगन था। जगन की आवाज़ उसने छीन ली थी मरकरी डाल के कला ने, इसलिए वो उसका बदला ले रहा था और उसको बार बार दिखता था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाती है और उसकी मेंटल स्टेट ख़राब हो जाती है। उसे हर जगह जगन जगन दिखता है। अगर वो इंटरव्यू देने भी जाती है, वहाँ भी उसको जगन दिखता है। अगर वो खाना खा रही थी, तब भी उसको जगन दिखता है। हर जगह उसको जगन देखने को मिलता है। दोस्तों, अब आपको कहानी का प्लॉट समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो